हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैचअप क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। होता क्या है एलसीएम? एलसीएम द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर, यानी कि दो या दो से ज़्यादा नंबर का, हमारे पास दो हैं, दो नंबर हैं या दो से ज़्यादा नंबर है, जो उनका जो कॉमन मल्टीपल होता है वो ही हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा एलसीएम कहलाता है। ठीक है। अब दो मेथड्स होते हैं एलसीएम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक डिवीजन मेथड होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए मेरे को 8 और 6 का एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैं क्या करूंगा? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम जो एलसीएम होता है वो अलग अलग निकालते हैं। तो मैं 8 का अलग निकालूंगा यहाँ पे। अब 8 देखेंगे, सबसे पहले किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देन नेक्स्ट आता है हमारा 16, और 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो एलसीएम निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जो 8 के मल्टीपल हमारा क्या है? 2 इंटू टू इंटू टू। देन 16 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। एलसीएम निकालना तो किस तरीके से करेंगे? हम पेयरिंग करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पेयर यहाँ पे 2 का एक ये बन रहा है, यहाँ पे सेकंड पेयर 2 का थर्ड पेयर 2 का, एंड लास्ट वन इज ये अकेला है। इसको हम एज इट इज यहाँ पे ले लेंगे। तो जो हमारा एलसीएम आया वो आया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। ठीक है स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसके लिए हम। मान लीजिए मेरे पास नंबर है 25 एंड 30। इसको भी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालूंगा। तो सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे 25। अब 25 है। डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने कल करवाए थे आप लोगों को सबको। तो आई थिंक सबको पता होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट आते हैं 2 से लेके 11 तक। कल डिविजिबिलिटी टेस्ट करे थे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे 25। सबसे पहले 25 वंस प्लेस पे यहाँ पे आपका 5 है। तो यानी कि ये ओड नंबर हो गया, तो ये 2 से आपका डिवाइड नहीं हो पाएगा 25। फिर 3 से देखेंगे, 3 से भी नहीं हो पाएगा। इसका सम होता है 5 टू 7, 7 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता, तो यानी कि ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ओड नंबर है। अब आता है हमारा 5। तो ये नंबर हमारा 5 से हो जाता, तो 5 5 जा होते हैं आपके 25 एंड 5 1 जा 5। फिर इसके बाद हम 30 लेते हैं। अब 30 यहाँ पे जीरो आ गया, तो यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ हमारा, फिर हमें वही करना है, यहाँ पे हमें पेयर बनाने। तो हम पेयर बना लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले 25 था हमारा, 25 में था हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 5। देन 30 में था हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। अब एलसीएम निकालना है हमें इसका। तो सिर्फ हमारे पास जो यहाँ पे पेयर बन रहा है, एक 5 का पेयर बन रहा है, क्योंकि 5 यहाँ पे भी आ रहा है और एक 5 हमारा यहाँ पे भी आ रहा है। और बाकी जो हमारे एज इट इज हम उतार लेंगे अपने नंबर जो हमारे बचे हुए हैं। जैसे यहाँ पे 5 बच गया, 2 एंड 3। तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 एंड 53 जा 150। तो जो 25 और 30 का जो एलसीएम आया हमारा,
वो आया 150। तो ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारा डिवीजन मेथड। दोनों में डिफरेंस क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड में? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम अलग अलग निकालते हैं और डिवीजन मेथड में हम एक साथ निकालते हैं। दो नंबर हैं या दो से ज़्यादा हैं जो भी है हमारे पास, तो उनको हम एक साथ निकालेंगे। अब सपोज कीजिए यहाँ पे मुझे एलसीएम निकालना है 75 एंड 150, और ये हम निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड से। तो 75 एंड 150, अब इसमें सबसे पहले हमने 150 देखा, ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 150 को चेक करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या करा, 75 हमने यहाँ पे एज इट इज ले लिया, इसको करा तो 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। अब ये 75, ये भी 75, दोनों 75 है हमारे पास। ये 2 से तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वंस प्लेस पे हमारा 5 आ गया और 5 जो है वो है हमारा ओड नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा होते हैं 25 एंड 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। तो हमारे जो फैक्टर निकले वो निकले यहाँ पे 2 3 5 एंड 5। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 एंड 35 जा 150। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा डिवीजन मेथड। डिफरेंस कुछ नहीं है दोनों में, सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम अलग अलग करके निकालते हैं और डिवीजन मेथड में हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम एलसीएम निकालते हैं। अब अगर हमारे पास दो से ज़्यादा नंबर हो तो हम कैसे करेंगे, कैसे तरीके से निकालेंगे? मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 8 16 एंड 24, इसको हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे। तो तीनों नंबर्स हैं 8 16 एंड 24, ये तीनों 2 से हमारे डिवाइड होते हैं। तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 एंड ये 12 हो जाएगा आपका। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 देन 3, और ये फिर आपका यहाँ पे 1 और 1 ऐसे ही आएगा एंड यहाँ पे ये 3 1 जा 3। तो जो हमारा एलसीएम आया तो कितना आया यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48। तो 18 16 एंड 24 का एलसीएम आया हमारा 48। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। एलसीएम के बाद आ जाता है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ निकालने के लिए भी हमारे पास दो मेथड होते हैं। नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है हमारे पास डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 18 एंड 30। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, अलग अलग कर निकालते हैं। तो 18 है आपका, तो 2 9 जा 18, अब 9 है 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। देन सेकंड नंबर था मेरे पास 30, तो इसको 30 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ आपके 18 2 इंटू 3 इंटू 3 और 13 के फैक्टर आ रहे थे हमारे पास 2 3 एंड 5। अब एचसीएफ क्या होता है, हमें
HCF की फुल फॉर्म से पता चल रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो निकाल लेंगे दोनों नंबर्स में। तो एक तो 2 आ रहा है कॉमन, एक 3 आ रहा है कॉमन, तो जो मेरा HCF आया वो आया 6। यही हमें करना है, चाहे हमारे पास 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, कितने भी नंबर हो, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें बोला गया है निकालने के लिए HCF, तो हम इसी तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं नंबर्स में, चाहे हमारे पास कितने भी नंबर हैं, तो जो उनका कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वही हमारा क्या होगा, वो हमारे HCF हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारा डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में हमें क्या करना होता है, डिवीजन मेथड में हम देखते हैं डिवाइड करके HCF निकालते हैं। अब वो किस तरीके से निकालते हैं वो मैं आपको अब बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसी नंबर का ही आपको दिखा देता हूँ, 18 और 30 का निकाल के। तो इसमें क्या करेंगे, 18 एंड 30, जो हम आपको पता ही है डिवाइड में क्या होता है, जो हमारा छोटा नंबर होता है वो हमारा डिवीज़र हो जाता है, और बड़ा नंबर जो होता है वो हमारा डिविडेंड हो जाता है। तो 18 बन जा 18, 13 में से 18 को माइनस करा, यहाँ बचा आपका 12। ठीक है, अब ये जो डिवीज़र है हमारा, यहाँ पे जो डिवीज़र क्या था हमारा 18 था, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड बन जाएगा। 12 बन जा 12, 18 में से 12 माइनस करा तो मेरा बचा 6। मैंने क्या करा, ये वाला 12 जो था वो मैंने यहाँ पे ले लिया, 6 2 जा 12, 12 में से 12 गया 0। लास्ट में जो मेरा डिवीजर बचा, लास्ट में मेरा डिवीजर बचा मेरे पास 6, तो ये ही मेरा HCF हो गया। अब सपोज करो यहाँ पे मेरे को एक नंबर और दे रखा होता, ये 18 एंड 30 का निकाल दिया हमने, मान लो यहाँ पे होता 18 30 एंड 45, मैंने एक नंबर यहाँ पे और मैंने इंक्रीज कर दिया यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट में जो मेरा डिवीजर बचा ये वाला, अब मैं इससे इसको डिवाइड करके देखूंगा। तो 6 से मैंने करा 45 को, तो ये होता है आपका 6 7 जा 42, 45 में से 42 माइनस करा तो कितना बचा 3, ये 6 यहाँ आ गया, एंड 3 2 जा 6, और 6 में से 6 गई 0। तो लास्ट में जो मेरा डिवीजर बचा क्या बचा 3, तो यही मेरा HCF हो गया, यानी HCF क्या हुआ 3 हुआ। तो 18 30 एंड 45 का जो HCF आया वो हमारा 3 आया। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक ये HCF एंड LCM आपको समझ में आ गए होंगे दोनों टॉपिक। जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड जो मैंने समझाए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई इसमें डाउट होते हैं HCF और LCM में, तो वो मेरे को कमेंट करके मुझसे अपनी प्रॉब्लम पूछ सकता है, मैं उस सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी LCM और HCF को हम शॉर्ट ट्रिक से किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से HCF और LCM हम शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।